तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो आज दोपहर 2 बजे के टाइम पर जो एमपी बोर्ड की तरफ से संस्कृत विषय का कक्षा 11वीं का फाइनल पेपर होने वाला है, वह पूरा की पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। तो विद्यार्थी, अब इस पेपर को आपको पूरी तरह से यहाँ पर आंसर सहित लगा लेना है। यदि आप इस पेपर को पूरी तरह से लगा लेंगे तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि आने वाले समय में संस्कृत विषय में 80 में से 80 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यह पेपर मुझे अभी सुबह ही मिला है, तो जब भी सुबह पेपर आता है वह एकदम रियल माना जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको पूरा पेपर स्टेप बाय स्टेप सोलो करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए यहाँ पर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट अपन इस वीडियो का और लेकर आएंगे जिसमें अपन संपूर्ण सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर एक बार आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे संपूर्ण सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में भी अपना यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अभी जो जो प्रश्न मेरे को आते हैं उसके मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर श्रत प्रत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो अनुवर्धमान, हाँ ठीक है, अनुवर्धमान, ठीक है। अब यहाँ पर अध्याय इतमस्पदे प्रत्यय अस्ति, तो क्या हो जाएगा, लयप। लयप, ठीक है, लयप हो जाएगा। गत्वा, गत्वा में प्रत्यय बताना तो कितवा हो जाएगा, ठीक है, कितवा। अब देखो जटिल चिरवसन यथा इतस्पदे विशेषण पदम अस्ति, तो जटिलम, ठीक है, जटिलम। अन्याय अनुयायम वाक्यस्मिन् विशेषण पदम मस्ति, तो देखो यहाँ पर आपको अन्याय अनुयायी विशेष्य पद बताना है। तो देखो विशेष्य पद क्या होता है, विशेषता जो विशेषता बताने, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो अन्याय अनुचितयानम, तो अन्याय जो है उस शब्द की यहाँ पर अनुयायी मतलब विशेषता बताई जा रही है। तो अन्याय यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इस पेपर को लगाकर आपको जाना है। पक्का मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आकर आप खुद ही कहेंगे कि सर जो आपने पेपर बताया 100% वही की वही हमको रखा मिला है, ठीक है। अब देखो वामन नादि कर्माणि वाक्य विशेष विशेषण पदम अस्ति, तो देखो वामन दिनी, वामन दिनी कर्माणि, कर्माणि, तो देखो कर्माणि यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। वामन दिनी कर्माणि, तो देखो कर्माणि हो जाएगा इसमें, ठीक है, कर्माणि यहाँ पर। अब देखो एक और अपन अब देखते हैं, तो यहाँ पर अपने रिक्त स्थान आ चुके हैं, खाली स्थान मतलब। तो जननी इतस्य पदे पर्याय अस्ति, तो माता, ठीक है। अब देखो समय इति पदे पर्याय शब्द अस्ति, तो कालः, ठीक है। अब विद्वान इतस्य पदे विलोम शब्द अस्ति, तो मूर्खः, ठीक है। अब शीघ्रम इतस्य पदे विलोम अस्ति, तो मंदनम, ठीक है। अब बालाय रोचते, तो क्रीडकनम, ठीक है। अब ऋतव भवंती, तो क्या, ऋतम भवंती, तो आपको बताना है जो ऋतु होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे सप्त होते हैं। व्यायाम वर्जते, तो ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैचिंग का जो क्रम है यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो देखो महात्मा की मैचिंग मिल जाएगी, महान चा आसो आत्मा, अर्थात सा अर्थकारी, न रोगिता तस अरोगिता, न्याय तत्पुरुष, सत्याग्रह सत्या प्लस आग्रह, अत की कथा से मिल जाएगी, तत्र की अव्यय से मिल जाएगी मैचिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आदित्य आदो दत्ताना प्रश्नान उत्तराणी, एक वाक्य संस्कृत भाषा में लिखो। तो देखो ये प्रश्न आप देख रहे हो ना, भू धातु लटस प्रथम पुरुष एक वचन एक रूपम लिखित, तो ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अभी देख लें और नेट पे आप एक बार सर्च कर लें। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूपा अस्ति। तो नेक्स्ट वीडियो अपन इसका संपूर्ण सॉल्यूशन की लेकर आएंगे। तब तक के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, आप क्या करें, यहाँ पर इसको गूगल पे सर्च करते चले। निस्तारम इतस्य पदे संधि अस्ति, सती प्लस अपि, तो सत्यपि, मेरे को जिसके आंसर आ रहा है ना मैं आपको बता रहा हूँ, सत्यपि, सत्यपि, ठीक है, इसका आंसर है। विद्यालय इतस्य संधि नाम क्या अस्ति, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो यहाँ पर ने अक, तो नयन हो जाएगी इसकी संधि, नयन, ने प्लस अक, नयन। यथा संधि युक्त पदम किम, तो नयन, ठीक है, नयन हो जाएगी। इद वाक्य वद इतस्य पदे किमति लिखित, तो इद वाक्य विशेष्यम विशेष्य पद, तो इद वाक्य वद, इद वाक्य वद, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, वाक्य की बताई जा रही है। तो वाक्य हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, वाक्य, जो वाक्य वो क्या हो जाएगा, इसका विशेष पद हो जाएगा। तो देखो अब देखो यहाँ पर और भी थे, यहाँ पर जिनके मैं आंसर बता नहीं पाया था। सती प्लस हो गया निस्तार, इसका संधि का आपको बताना कौन सी है। तो निस, निस प्लस अस्तारह। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पे आधा सा होता है, आ होता है, वो कौन सी संधि होती है? जैसे दुशासन होता है। तो देखो दुशासन यहाँ पर आपकी मेरे को लगता है दीर्घ संधि होती है, एक बार आप चेक और कर लेना। अब देखो गम धातु लट लकार से, ये आप दोनों देख लेना, ठीक है। अभी अपन आगे और चलते हैं, तो आमना बताना है। तो राम एतस्य पदे प्रथम विभक्ति रूपम अस्ति। देखो अब नेक्स्ट देखते, कवीना एतस्य पदे चतुर्थी, अनुगमन एतस्य पदे गमनम उपसर्ग अस्ति। तो देखो गमनम उपसर्ग मतलब होता है आगे लगते हैं, तो ये गमनम तो पीछे लगा हुआ है, अनु अनु होना चाहिए, तो ये कथन अपना ना हो जाएगा, ठीक है। पराजय तस्य पदे परा उपसर्ग अस्ति। तो देखो पराजय ये आपका आम हो जाएगा, उपसर्ग आम लगते हैं है ना, आगे लगते हैं, तो ये आम हो जाएगा। उपसर्गाणाम संख्या द्विविंशति भवति। तो बिल्कुल ये आपका कथन क्या हो जाएगा, उपसर्ग की संख्या द्विविंशति, संख्या द्विविंशति मतलब दो और बीस है ना, तो द्विविंशति, तो ये आपका कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाश सर्वत्र वर्तते, प्रकाश इतस्य उपसर्ग अस्ति। तो देखो ये कथन गलत है, आपका ना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर देख लो, छठा है, राज्ञ विजय मूल किम भवति इंदु रश्मन कदा प्रस्यन्ते जीवन लोकस्य षड सुखानि कानि सन्ति पकोत धर्मी द्विज द्रवहीन कथम अभवत् द्विज शक्तुना कस्य प्रदान पुष्य करणीय नाम किमस्ति बांधे न कई भवति सदे कुत्र कुत्र च तिष्ठति पुष्यकर्णी विषय वास्तव सत्यम किस्मति। ठीक है, कस्मिन् कर्मणि रता जना ब्रह्म प्राप्नुवन्ति राजा वलाम कति वारम अपश्यन्। ठीक है, आगे देखो चलते हैं। तो देखो तंतुवाय कथपट निष्पादित बालक की दृश्यता सिंह पर शिशु कर्षति स्म। देखो अब रेखांकित वाक्य का आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो महाजनस्य मुख्य तिलककारा अस्ति। तो देखो कस्य मुखे, कस्य यहाँ पर महाराज इसके कस्य लग जाएगा, ठीक है। और राजा बालाय सताभू, अच्छा ठीक है। तो देखो राजा कया, ठीक है, राजा कया यहाँ पे रो जाएगा, राजा पुराणम स्ति। ठीक है, तो अभी इनके मेरे को दोनों के आंसर नहीं है, नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर आ रहे थे उसमें अपन इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। अब अधोलिखित का प्रति वर्णते कयो, दो उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसने किससे कहा, का और कहाँ। तो देखो यहाँ पर कथमय मम किम का शकुंतले माधुर संख्या रोचते में एस मयूरा आकर संसरस चेष्टति। ठीक है, वेदा कति संति तेसा नामानि लिखित, वेदों के नाम बताना है। का ग्रंथे पच्चमेधा इति नामना आधीयत, वेदांकानि कति संति तेसा नामानि लिखित, रावण से लेखक का तत्र कति कांडानी संति। ठीक है, अब देखो ये आपको एक पैसेज दिया है संस्कृत में, ठीक है, इसके आपको आंसर बताना है। देखो मुनि जनवस्य किम अप्रयस्य। तो देखो मुनि वाला अपन देखे लाइन, तो देखो यहाँ पर मुनि की लाइन देखो, अगर आप देखोगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तो देखो मुनि तत्र उपस्थित है, ठीक है, ये लिखा हुआ है मुनि जैनव्य अप्रस्यत। तो देखो अप्रस्यत, अप्रस्यत ये देखो पीछे वाला शब्द देखो, तो जनान बारीयत्व मुनि तत्र उपस्थित है जना वारी अपंती। तो देखो जी, अब देखो यहाँ पर देखो जना कथ रुग्णा भवंती। तो देखो जना वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जना वाली लाइन देखो, जना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है जना, यहाँ पे भी नहीं है जना, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है जना। जना देखो ये देखो जना रुग्ण भवंती, देखो तो किम अववत ताड़यति जना अवदत तेस मिथ्यावादी अस्ति। तो देखो जना का जिक्र जहाँ पे हुआ है, जना अवदत, यहाँ पे ये, तो देखो ये होना चाहिए लास्ट वाला, ठीक है। अब भवंती इतस्य पदे वचनम मस्ती, भवंती में बताना बचपन वचन बनाना है, तो बहुवचन हो जाएगा इसमें, बहुवचन, बहुवचन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला ये अथवा में देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको अपन देख लेते हैं। महाराजा से कस्य पारितोषत्य तोषिवात। तो देखो राजा कसमे, तो राजा कसमे, तो देखो राजा कसमे तोषितवान, तो राजा कसमे पारितोषितवान। तो देखो राजा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो देखो परिस्थित राजा पशु बालाय दत्वा। देखो जहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा राजा वाले का। अब सम्यक किम कृत, सम्यक की कृताम। तो देखो सम्यक किं कृतवान, सम्यक किं कृतवान। तो देखो सम्यक, देखो शिक्षणम सम्यक कृतवान, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब महाराजस्य एतस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है महाराजस्य में विभक्ति होगी। तो देखो आप इसको देख लें, जैसे रामस्य आता है, तो देखो रामस्य में कौन सी विभक्ति होती है,
उसी हिसाब से आप महाराज जस्से का भी देख लो। मेरे को लगता है सप्तमी होगा, पर एक बार आप चेक कर लेना, सप्तमी गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, पंक्तियां दी हुई हैं। तो पुरुष कया सम सयात, तो देखो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, पुरुषों वाले की। देखो मैचिंग नहीं है, ये प्रश्नोत्तर छाट के लिखना है, पुरुष कयो सम सयात। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो पुरुषों कया सम सयात, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो है दो लाइन पर, देखो ढूंढने में आंसर परेशानी आ रही है ना। तो देखो सम विरजति केसु सम स्यात्, तो देखो यहाँ पर सम दिया शत्रु मित्र च, देखो तो ये इसका यहाँ से लेके आंसर यहाँ तक हो जाएगा दूसरे वाले का अगर बात करें। अब देखो यहाँ पर पहले वाले की बात करें, पुरुष कयो सम स्यात्, तो देखो पुरुष कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, कयो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सम स्यात् दिख रहा है, तो देखो सम, देखो ये दिख रहा है सम स्यात्, सम स्यात्, तो देखो सम स्यात् सनो, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब देखो शीतोष्णम एतस्य पदे संधि, तो देखो शीतोष्णम में बताना है कि संधि कौन सी है। तो शीतो प्लस, देखो शीत प्लस उष्णम, ठीक है, शीत प्लस उष्णम, इसमें हो जाएगी मेरे को लगता है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, देखो ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप या तो वो वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है, ये आप स्वयं से करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर नाटक दिया गया है, यहाँ पर इसको पढ़ना होगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, और ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ऐसा खलु केसरम की करस्यति, तो देखो ऐसा खलु, तो देखो ऐसा खलु ये इसी में आपको मिल जाएगा। देखो ऐसा खलु केसरिम, ये यहाँ तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, इसका आंसर पहले वाले का। बाला समित तापसति की कथयति, तो देखो कथयति कथयति, अब देखो कथयति का लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर देखें अपन कथयति, तो देखो यहाँ पर बालक कथयति, तो देखो बालक सस्मत तापसी की कथयति, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर अभी तो दिख नहीं रहा है मेरे को, पर अभी देखो आप देख लेना इसको। अब देखो एक और नाटक दिया हुआ है, इसको भी आप स्वयं से करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये आपको खालिस्तान दिए हुए, तो रामा दुर्दशा युगान्ते यथा, तो देखो अभी यहाँ पर तस्वीर है ये, तो ये आप एक बार स्वयं से करेंगे ये वाला, ठीक है। कोई तीन करना है इसमें से, आपको इन पांचों में से कोई तीन करना है। तो संतुष्ट योगी अनपच्छेद यत, नेक्स्ट वीडियो अपन संपूर्ण सॉल्यूशन की लाएंगे, तब अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखो कितने सारे आपको पेसेज दिए हुए हैं। अब आपको 20वें नंबर पर दो श्लोक लिखना है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के। अब देखो अपठित गद्यांश लिखना है, ये आपको दिया हुआ है। तो कुटिलम शक्ति किमर्थ भवती, तो कुटिलम शक्ति, देखो कुटिलम शक्ति, तो देखो यहाँ पर दिया है कुटिला कुटिल संवार आस्यन्ति, तो किमर्थ शक्ति, तो देखो कुटिला जना स्वाय परिषद अच्छन्ति तेसा शक्ति पीड़नाय, तो देखो तेसा शक्ति पीड़नायम, यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। अब दुष्टानाम बुद्धि किमर्थ भवती, तो देखो दुष्टाना बुद्धि, तो देखो दुष्टाना बुद्धि, दुष्टाना बुद्धि देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर देखें तो दुष्टानाम का लिखा है, देखो दुष्टानाम बुद्धि, तो देखो दुष्टानाम बुद्धि वाला अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। कुटिला जना स्वयं किम इच्छन्ति, तो देखो कुटिला, कुटिला वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये कुटिला वाले का आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पीतवा में प्रत्यय बताना, तो देखो पीतवा में काफ़ी सिंपल है, कितवा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, कितवा। अब देखो आगे ये आपको एक और दिया हुआ है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब देखो मंजूसा, मतलब ये आपको ये शब्द दिए हुए हैं जिस ब्रैकेट में बनना होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लो इसको एक बार, ये आप खुद से भरेंगे, ठीक है। ये भी आपको देख सकते हो, ये भी आपको बनना होंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपको परिचय देना है, ठीक है। महाकवि कालिदास, महर्षि वेदव्यास, महाकवि भास, तो ये 4 नंबर का है। अब देखो जो पूरा जो आपने पेपर देखा है ना, इसका अगर पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में देखो डाउनलोड करना चाहते हो, देखो क्या सर्च करना है गूगल पर आकर, मैं आपको बता दूं, हिमालय सर लिख देना है, हिमालय सर। देखो क्या लिखोगे, हिमालय सर लिख दोगे गूगल पर आकर, हिमालय सर। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो हिमालय लिख देना, सर लिख देना, हिमालय सर लिख के सीधे सर्च कर देना। हिमालय सर लिख के सीधे सर्च करोगे तो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लिंक तो आपको ये ऊपर वाली मिलेगी, इस पर क्लिक करके ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा देखो आपको लिखा है क्लास 11 वार्षिक पेपर, इस पर क्लिक कर देना है। आपको मैथ का पेपर नहीं दिखेगा यहाँ पर, उसका दिखेगा जिसको आप चाहते हो संस्कृत का। देखो संस्कृत की लिंक यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगी, अनअकैडमी वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो आप अभी पेपर देख रहे हो ना, इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो, देखो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का तरीका बताता हूँ मैं आपको।
क्या करना है, गूगल पर आना है, हिमालय लिख देना है, सर लिख देना है, हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ये वाला, सीधा इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है।